नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। तारीखों का ऐलान, कौन कितना तैयार, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज गया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। शेड्यूल के अनुसार चुनाव की नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर मतदान 12 नवंबर को होगा। काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी और चुनाव प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार नामांकन शुरू होने से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया 26 दिन में पूरी हो जाएगी, मगर उसके बाद काउंटिंग के लिए 26 दिन का इंतजार करना होगा। तो वहीं चुनावी ऐलान के बाद से ही नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीख तय होने के बाद आचार संहिता लग गई है और ऐसे में अब ऐलान हो चुका है कि चुनाव कब होने हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है जनता टीवी से बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या देख रहे हैं, क्या तैयारी है? पूरी तरह से तैयार हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव की ये प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है, चुनाव आयोग ने तारीख की है, उसमें सब लोग मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और मैं इस सारे दौर में यही कहना चाहूँगा, हिमाचल अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हम शालीनता के साथ चुनाव के मैदान में जाएं और शांतिपूर्व ढंग से जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए इस चुनाव की प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। प्रियंका गांधी जो हैं वो आज हिमाचल आई। सोलन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कई तरह की बातें उन्होंने कही। ओपीएस के ऊपर जो है एक बार फिर से उन्होंने बात कही है और ये भी कहा है कि सरकार जिस तरह से धन बल का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का किस तरह से जो है वो दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। किस तरह से कहेंगे? देखिए, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। पहले तो प्रश्न यही होता है खड़ा कि ओपीएस का अगर जिक्र कर रहे हैं, कौन लोग थे वो लागू करने वाले, कौन सरकार थी उस वक्त? शायद उनको जानकारी नहीं है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। शायद ये भी मालूम नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लागू किया, ओपीएस खत्म करके एनपीएस को लागू किया। उनकी ही पार्टी ने खत्म किया है, वही पार्टी आज ओपीएस को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये समझ से परे की बात है। और जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां सही मायने में क्या ओपीएस लागू हो पाई है क्या, पता तो करें जरा। इसलिए कहना एक बात है लेकिन करने की बात अलग बात है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं कांग्रेस। ये स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बातें चुनाव के दिनों में होती। कौन सा दुरुपयोग किया, बताएं तो सही। क्या मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में सभाओं को करते हैं तो उसका खर्चा, सरकारी कार्यक्रम है तो उसका खर्चा कोई पार्टी करेगी क्या? सरकार ही करती है। और कांग्रेस हमारा मार्गदर्शन कर रही है इस मामले में। ये विचित्र लग रहा है, जिन्होंने सत्ता से इस देश को लूटा, इस प्रदेश को लूटा है। क्या तैयारी है, कितनी सीटों का आंकलन है और जीत के लिए कितने आश्वस्त? हम जीतेंगे, आश्वस्त हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। इसके अलावा कौन कौन से बड़े नेता हैं और ये टिकटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कब तक फाइनलाइज हो जाए? बड़े नेता आएंगे हमारी पार्टी में। बड़े नेता केंद्र से चुनाव कैंपेन के लिए हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो अभी मैं उनकी जिक्र करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। पार्टी का नेतृत्व हमारा तय करे कौन कौन नेता आएंगे। चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? काम किया है और आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। कोविड का दौर था, अब एक दौर हम कोविड के बिना भी चाहते हैं, तो इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। समय कम मिला, मलाल है? समय कम मिला, इस बात का मलाल है, लेकिन इस बात को जरूर हम कहते हैं कि फिर भी चुनौतियों से सीखने को बहुत कुछ मिला और आने वाले समय में इन चुनौतियों से सीखा हुआ काम आएगा। आखिरी सवाल, अंतरकलह एक बड़ी चुनौती हो सकता है भाजपा के लिए भी, किस तरह से देख रहे हैं, समन्वय स्थापित हो पाए? क्योंकि छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, संगठन में परिवार बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है इस चीज़ की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कई चीज़ों को लेकर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।
तो इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया चुनावों को लेकर सामने आई है। उन्होंने भी चुनावों की तारीखों का स्वागत किया, साथ ही और क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। हम लोग स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है, आपदा के समय भी देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने शानदार काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है चहुमुखी विकास किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही जो है ओपीएस बहाल की जाएगी और 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। एक समय था जब कांग्रेस ने घर घर जाके पर्चे भरवाए थे, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल बीत गए, 5000 लोगों को भी कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाई थी। फिर नए वादे किए केंद्र में, उससे मुकर गई। कांग्रेस हर चुनाव में कोई नया शगुफा लेकर आती है और कुछ नहीं कर पाती है। ओपीएस की घोषणा राजस्थान में किए 1 साल हो गया, क्या हुआ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वायदे किए थे किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कहाँ किए? पंजाब में किए थे, नहीं किए। तो कांग्रेस केवल चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर कुछ नहीं करती है। इसीलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 45 सीटों तक कांग्रेस सीमित होकर रह गई। आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भी नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, भाई के साथ बहन पद यात्रा में नहीं है। भाई अकेला चल रहा है, बहन का पत्ता काट रखा है। तो ये तो आपके सामने है जो है। तो हिमाचल के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संबोधित किया और बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन को मां शुलूनी के जयकारे के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया, ओपीएस के मुद्दे पर सरकार को घेरा, साथ ही बागबानों से लेकर बेरोजगारी पर भी सवाल उठाए। आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। तो वही कांग्रेस की एआईसीसी मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने भी कांग्रेस की तरफ से चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद प्रतिक्रिया दी। हिमाचल के चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई तारीखों का स्वागत करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिमाचल इकाई पूरी तरह से हिमाचल के इन विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। हमें इस बात की भी अब खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, जो सरकारी खजाने को लगातार लूट मचाए हुए या लगातार मैं कह रही हूं उसका दुरुपयोग कर रही थी अपने प्रचार प्रसार के लिए, अब वो भी बंद होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार है। आज ही श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने सोलन के ठोडो ग्राउंड से जो है एक रैली करके सभी लोगों को एकजुट होने की अपील भी की है। मैं
पूरे हिमाचल को विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह तैयार है इन चुनाव के लिए, और हम ये भी जानते हैं, मानते हैं कि हिमाचल बदलाव के लिए तैयार है। तो सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, सभी की क्या प्रतिक्रियाएं वो आपने जानी। अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी जुड़ रहे हैं। खन्ना जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश राय जी, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आपके विरोधी दलों की बात करें, वो पहले तो इंतजार कर रहे थे तारीखों को लेकर, और उनकी ओर से कहा जा रहा था कि दरअसल सरकार, हिमाचल की सरकार सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है अपने निजी हित के लिए। आज तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरह से आप तारीखों के ऐलान को देख रहे हैं, और कहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिशन रिपीट के जरिए अगर दावा करा जाए तो कहां पर पाते हैं? आपने एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए हैं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तारीख अनाउंस हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई सरप्राइज नहीं है। हम स्वागत करते हैं कि चुनाव की डेट्स आ गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही तैयार है। आपने देखा होगा जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, कल अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये तैयारी तो हमारी पहले ही शुरू हो चुकी है जी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शायद खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं इस बात को कंडेम करता हूं और आलोचना इसलिए करता हूं कि अगर कोई सरकार देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम कर रही है, वो फंड का दुरुपयोग नहीं है। वो देश के हित के लिए हमने काम किया है कि डबल इंजन की सरकार जो कुछ किया है, आप देखिए कल देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने जो देश में सिर्फ 3 वर्ल्ड ड्रग पार्क मिले, उनमें हिमाचल एक था, IIT का उद्घाटन किया, वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। इससे पहले एम्स, जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी हिमाचल के लोगों की, कहीं दिल्ली जाना पड़ता था, आज बिलासपुर में वो अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनके तैयार होने के कगार पर है, IIT भी यहाँ बनी है। अगर विकास की बात करें, कोई ऐसा एंगल नहीं है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे और कोई पानी की समस्या, हर जगह हमने काम किया है। ठीक है, ये फंड का दुरुपयोग नहीं, उसका उपयोग है। अविनाश राय जी, हिमाचल प्रदेश की परिपाटी रही है कि हर 5 साल में सत्ता में परिवर्तन होता रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मिशन रिपीट हिमाचल में दोहराया जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं की ओर से, हिमाचल प्रदेश में क्या संभावनाएं? डेफिनेटली हमने उत्तर प्रदेश का रिवाज बदला है, हमने उत्तराखंड का रिवाज बदला है, मणिपुर में सरकार बनाई है, गोवा में तीसरी बार सरकार आई है। जहां जहां पर सरकार रिपीट नहीं होती थी, हमने उसको रिपीट किया है। हमने अपने काम के बलबूते पर रिपीट किया है, हमने अपने संगठन के बलबूते पर रिपीट किया है, और हिमाचल भी इस बार रिपीट होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है अविनाश राय जी, एक और सवाल, जिस तरह से हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की ओर से सवाल ये भी लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल भले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हों, लेकिन उनके नाम पर आप लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है। इसको लेकर किस तरह से जवाब आपका? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर लोकप्रिय नेता, वो हमें गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, तो उस पार्टी के नेता के नाम पर अगर वोट मिल रही है तो किसी को इतराज क्या है? इसका मतलब सब मान रहे हैं ना इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रही है, मोदी के नाम पे मिल रही है, तो इसमें किसी को इतराज क्या होना चाहिए? जी सर, एक और सवाल, टिकटों का फाइनलाइजेशन कब तक आप लोग कर लेंगे? कांग्रेस पार्टी भले ही मंथन कर रही है, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का आखिर क्या स्टैंड है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, हमारा एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम से चलेंगे। कोई हमारी एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं है, संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर बूथ, मंडल, जिला, फिर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी बैठकर जो पैनल है वो बना के लेके जाएगी। जब पार्लियामेंट बोर्ड हमें बुलाएगा तो उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज की है उसको बताएंगे, फिर पार्लियामेंट बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा। बाकी
टिकटों की जल्दी इसलिए भी नहीं है, जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बेस पे चुनाव लड़ती है। बूथ स्तर पर हमारा पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता तैयार है, तो इसलिए हम लोग चुनाव की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक कैंडिडेट उसकी औपचारिकता जो है वो जल्दी पूरी करके लोगों को मैदान में उतार देंगे। सर एक आखिरी सवाल और, हालांकि जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से दावेदारी जरूर की जा रही है, कितनी सीटों का आकलन आप देख पा रहे हैं 2017 के मुकाबले 2022 में? अब ये देखिए, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूँ जी। इतनी सीटें किसी पार्टी को पहले नहीं आई होगी जितनी सीटें आज हमें आने की संभावना है। चलिए ठीक है, अविनाश राय खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चुनावों के ऐलान को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर बात करने के लिए। और ये अहम ग्राफिक्स के माध्यम से तारीखों को भी देखिए जो बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में कराया जाएगा। नामांकन का आखिरी दिन 25 अक्टूबर है और जो वोटिंग है 12 नवंबर को होगी। प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है, ट्रांसफर पर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या क्या चीजें रोक हैं, शिलान्यास भी नहीं हो सकेगा किसी भी प्रोजेक्ट का। पोस्टर बैनर जैसी प्रचार सामग्री उतारनी होगी अब। इसके अलावा नए काम के टेंडर के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन जरूरी होगी। तमाम वो पहलू जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, उन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाएगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दिया गया। कोरोना की जो गाइडलाइंस रही हैं उनके एहतियातन ही मतदान कराए जाएंगे और आचार संहिता के तहत क्या क्या चीजें जिन पर रोक रहेगी वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।